वेलकम टू व्हाई प्रेयर्स मैटर। आपका स्वागत है कि प्रार्थनाओं से क्या फर्क पड़ता है। कुछ पड़ता है आपकी लाइफ में, प्रार्थना से फर्क पड़ा है। डू यू हैव अ टेस्टिमनी? शेयर इट विद अस। हमारे साथ शेयर कीजिए ना, यहाँ पर फेसबुक पे या मुझे मेरे फोन पे। व्हाई डोंट यू शेयर इट विद अस? सो हम लोग मनन कर रहे हैं आजकल कि हमारी प्रार्थनाएं कैसे इफेक्टिव हो, साथ में हम लोग रैप्चर के लिए तैयार हो सकें। तो हम उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एक्शंस भी लेने हैं। प्रेयर के साथ साथ एक्शन भी जरूरी होता है, विच वी हैव रिकग्नाइज्ड। सो हम रैप्चर के लिए कैसे तैयार हों? आज किस चीज पे फोकस करें हम? क्या ये बात हमारी लाइफ में मिस आउट हो रही है? लेट्स चेक इट आउट। रिसेंटली आई हैड आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा था, डू यू लव गॉड? क्या आप गॉड से प्यार करते हैं? और उसका प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ दैट यू लव गॉड? और मेरे पास बहुत सारे जवाब आए। मैं मन से प्रेयर करता हूँ, वेरी सिंसियर इन माय लव, एंड अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन जो जवाब मैं ढूंढ रही थी वो किसी ने नहीं बोला ढंग से। आई मीन somebody said around, एक ब्रदर है, उन्होंने थोड़ा बताया तो उनकी बात से कुछ ऐसा समझ में आ रहा था कि जवाब के बहुत पास हैं। हाउएवर उन्होंने भी नहीं बोला। तो आप गॉड से प्यार करते हैं, करेक्ट? जरा बताएंगे मुझे चैट पे कैसे प्यार करते हैं? और जब आप लिख रहे हैं मैं आपके लिए प्रेयर करूं। लेट्स जस्ट बाउ हेड्स इन प्रेयर। परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए। व्हाई प्रेयर्स मैटर। हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, अपने दिलों को तैयार कर रहे हैं ताकि आप हमें उठा लें। जब आप आएंगे हमें अपने स्वर्ग में, अपने राज्य में आप हमें भी ले चले परमेश्वर। और प्रभु, सिर्फ हम अपने लिए तैयार नहीं हो रहे, हम इसलिए भी हो रहे हैं कि हम दूसरों को तैयार कर सके। जो भी बातें हम आपके वचन से सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, पास्टर से सीख रहे हैं, प्रॉफिट से सीख रहे हैं, वो बातें लेकर के हम अपने भाई बहनों को भी तैयार करने पाए। प्लीज गॉड, हमें रैप्चर रेडी करिए। प्लीज टीच अस फ्रॉम योर वर्ड, और हमें अच्छी प्रार्थना करना सिखाइए ताकि हम सही प्रेयर करें। थैंक यू गॉड फॉर दिस टाइम। इन जीसस नेम वी प्रेड, आमेन। ओके, सो हम लोग ध्यान देंगे एक बात पे। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 5, वहां पर लिखा है लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। तो ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 ऑनवर्ड्स में पढ़ती हूँ, पहले इंग्लिश में। Hear, O Israel, the Lord your God is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, that they shall be as frontlets between your eyes, and you shall write them on the doorpost of your house and on your gates. अब मैं हिंदी में पढ़ूंगी। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं पर और उनके फाटकों पर लिखना। ये जो कमांड है गॉड का, जिसमें सबसे पहले हमें कमांड किया जा रहा है गॉड को प्यार करने का, और उसके एकदम साथ में कुछ और आज्ञा दी जा रही है, और वो है उनके वचन के बारे में, वो है उनके नियम के बारे में, वो है उनकी आज्ञाओं के बारे में। और वो कह रहे हैं कि इस वचन को, ये मेरी सारी आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें देता हूं, उनको उनको मैं सुनाता हूँ, वो तेरे मन में बनी रहे। मतलब जो सुनाया गया है वो मन में बना रहे, उसको डाइल्यूट नहीं होना, उससे बाहर से नहीं निकलना है, उसको रीइंफोर्स करना और लगातार उसको अंदर महफूज रखना है, उसे बाहर नहीं आने देना है। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। मतलब
और जो आपको सिखाया गया, जो गॉड ने आपको बोला है, उसको आपने मन में डाला। अपने बाल बच्चों को बहुत डिलीजेंटली, जैसे कि हम लोग बहुत ध्यान देते हैं बच्चों का स्कूल जाना, उनके एग्जाम्स, उनके 10th के बोर्ड्स, और सारे परिवार टेंशन में आ जाते हैं, उससे बड़ी अलर्टनेस के साथ गॉड कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को मेरी विधियां, मेरी आज्ञाएं समझाना, सिखाना, ताकि उनके मन पे भी बना रहे, और उनके घर में बैठने पे उठने पे लगातार सिखाते रहना। लाइक इट शुड बी इन देयर ईयर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो पीपल विल वंडर, इतना ज्यादा बोलने की क्या बात है। एक आदमी ने, एक उदाहरण था, मैंने एक कहानी सुनी थी, समथिंग अबाउट अ मैन। उसने कहा मैं अपनी बेटी को बहुत हायर एजुकेशन दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि वो एक प्रोडिजी बने, जो कि बचपन में ही बहुत कुछ सीख जाए। सो लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब उसका बेबी जन्मा, तो उसने शेक्सपियर के सारे काम उसको पढ़ने सुना दिए। लाइक वो छोटा है, बेबी है, एंड उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ही स्टिल टेकिंग फीड फ्रॉम द बॉटल, और हाथ से खिलाना पड़ रहा है, डायपर चेंज करना पड़ रहा है। बट दिस मैन केप्ट ऑन रीडिंग द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर टू दैट चाइल्ड, और बहुत कुछ। और उसका ये मानना था कि अगर मैं बचपन से, शुरुआत से सुनाऊंगा, तो उसको बहुत कुछ समझ में आएगा। सो एंड सिमिलर थिंग्स हियर, गॉड को ये बात समझ में आती है कि शुरुआत से, मतलब उनके उठते बैठते चलते फिरते लेटते, उनको ये सुनाना और इसकी चर्चा करना। तुम्हारे घर में एक डिस्कशन होना चाहिए। तो मेरे घर में भी लगातार गॉड का चर्चा होता था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमने ये सीखा, और लगातार अब भी ये चर्चे चलते रहते हैं। खैर हम तो बड़े हो गए, लेकिन बच्चों को क्यों बताना है, ताकि एक दफा वो सही मार्ग पे चलेंगे, गॉड के मार्ग पे चलेंगे, तो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। सो ये, और इन्हें अपने हाथों पर चिन्हों के रूप में बांधना। अब आप मुझे बताओ, जब हम बाहर निकलते हैं, हमें सबसे ज्यादा क्या दिखता है? हमें अपने नीचे बॉडी नहीं दिखती, अपना सर भी नहीं दिखता, हमें सिर्फ हाथ दिखते हैं, राइट? तो गॉड कह रहे हैं कि मेरा वचन अपने हाथों पे ऐसे पट्टी बांध लेना, समवेयर लगा लेना, कि तुम इसे देखोगे और मेरा वचन दिखेगा। लाइक व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद द वर्ड ऑफ गॉड? इतना क्या ऑब्सेशन है? लाइक आप सोचेंगे व्हाट इज देयर। बाइबल में ये भी तो लिखा है ना, कि परमेश्वर ने हमारा नाम खोद करके अपने हाथ पे लिखा है। जब भी वो हाथ उठाते होंगे, देखते होंगे, ओ माय गॉश, माय डियर प्रियंका, माय डियर पारुल, माय डियर परिनिधि, माय डियर परविंदर, मैं तो पी से नाम ले रही हूँ, जस्ट लाइक दैट, यू नो। एंड गॉड हम सबके नामों को याद रखते हैं, वो उनको मनन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो हमारे बारे में कभी नहीं भूलते। हमेशा उनकी दृष्टि हम पे लगी रहती है, हमारा नाम वो हम उनके हाथों में है, करेक्ट? तो वो कह रहे हैं अपने हाथों पे भी रखो, सो दैट यू रिमेम्बर माय वर्ड। ओके, उसके आगे ही गोज अगेन फॉरवर्ड एंड ही सेज, और वो तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर की चौखट की भुजाओं पर और फाटक पर भी लिखना। आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी, मम्मी बहुत छोटा सा पेपर लेती थी, और बड़े ध्यान से उस पे भजन संहिता 91 लिखा करती थी, 121, 23, और कहती, उसको उर्दू में कहा जाता है साम्स को, भजन संहिता को उर्दू में जबूर कहा जाता है। एंड शी वुड राइट इट एंड देन रोल इट अप। आई सेड मम्मा क्या कर रहे हो? और वो उसको घर की चौखट में कहीं ना कहीं फंसा देती थी, नहीं तो उसे टेप करके लगा देती थी। और वो कहती थी नहीं, खुदा का वचन दरवाजे पे होना चाहिए, दरवाजे से, पर ये प्रभु का वचन है जो जीवता है, और इसे यहाँ होना चाहिए। अगर आप इजरायली घरों में जाएंगे, तो वहां पर एक एम्प्टी, एक तरह की चैनल लगी होती है, जिसके अंदर कागज रखा जा सकता है, वो वचन लिख करके उसके अंदर रखते हैं, और ये उनकी चौखटों पे होता है। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस दैट इजराइल गिव्स टू द वर्ड ऑफ गॉड। और अभी जब हम लोग अपना प्रोग्राम कर रहे थे, संडे का, जब हमने सीखा कि होली स्पिरिट एक कंफर्टर है, और हमने पेंटिकोस के दिन में सीखा, वहां पर हमें ये समझ में आया कि पेंटिकोस के दिन ही परमेश्वर ने माउंट साइनाई पर मूसा को अपना वचन दिया था, 10 हुक्म दिए थे, और उसके बाद भी बहुत सारी विधियां, आज्ञाएं दी थी। और आज की डेट में एक बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है इजराइल में। तोरा को बाहर निकाला जाता है, उसे एक प्रोसेशन में लेके जाया जाता है, उस वर्ड को सेलिब्रेट किया जाता है। पूरा दिन वो लोग 10 आज्ञाओं पे मनन करते, बाकी सब आज्ञाओं पे मनन करते हैं, उनको सोचते हैं, और गॉड का धन्यवाद करते हैं तोरा देने के लिए। और वो सोचते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है जूइश हिस्ट्री में, कि जब परमेश्वर ने मूसा को तोहरा दिया, यानी कि उन्होंने 10 हुक्म दिए और बाकी के कमांड्स दिए।
तो गॉड यहाँ पर कह रहे हैं मुझसे प्यार करो और मेरे वचन से प्यार करो, यानी कि गॉड और उनका वचन एक ही है। और हम बाइबल में ये भी सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा आई एम द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह के लिए वर्ड ऑफ गॉड कहा गया, पहला जॉन उसका पहला अध्याय। अगर आप वहां पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड, और ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया। ओके, यीशु मसीह वर्ड ऑफ गॉड है। आई मीन सम ऑफ यू से मैंने कभी जीसस को नहीं देखा। नो नो नो, आपने देखा है। जब अपनी बाइबल को पिक करते हैं और सुबह से पढ़ते हैं, आप जीसस से बातचीत करें, आप उन्हें पढ़ रहे हैं। ओके, तो आगे एक और इंटरेस्टिंग बाइबल का पोर्शन देखते हैं। जब यीशु मसीह विल्डरनेस में थे तब क्या हुआ? तो विल्डरनेस में जब यीशु मसीह गए तो दुष्ट शैतान उनको आजमाने के लिए आया। आपको पता है शैतान को पूरी बाइबल रटी हुई है, उसको सब पता है कहाँ पे क्या लिखा है। और उसने आके परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके यीशु मसीह से कहा तू तो भूखा है ना। आई जस्ट रीड द स्क्रिप्चर फॉर यू। एंड द टेम्पटर केम एंड सेड टू हिम, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, command these stones to become loaves of bread. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. हिंदी में अब परखने वाले के पास आकर उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। जीवित रहता है। सेटन यानी कि परखने वाला यीशु मसीह को कह रहा है अगर तू सन ऑफ गॉड है। वो उसको टेस्ट कर रहा है और यीशु मसीह को बहुत जोरों की भूख लगी है और वो इस सजेशन को ले सकता है, मेरे को इतनी भूख लगी है, 40 दिन हो चुके हैं, क्या बुरा है, ब्रेड ही तो खाने को कह रहे हैं, मैं तो सन ऑफ गॉड हूं, चलो इस वक्त अपनी अथॉरिटी यूज कर लेता हूं और मैं पत्थर से कहूंगा और वो रोटी बन जाएगा और मुझे कितनी तसल्ली मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह को ये मालूम था कि ये टेम्पटेशन पूरी करनी जरूरी थी, क्योंकि सेटन ने आदम को भी गार्डन ऑफ ईडन में टेम्प्ट किया था, परमेश्वर की बातों को घुमा करके प्रेजेंट किया था और एडम और ईव उस घुमाई हुई बात से गिर गए थे। और यीशु मसीह को प्रूव करना था कि जब तुम गॉड की बातों को घुमाओगे तो मैं उसे रेजिस्ट करूंगा, मैं उस टेम्पटेशन में नहीं फंसूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं इस टेम्पटेशन पे जय प्राप्त करूंगा। और यहाँ पर यीशु मसीह ने जय प्राप्त करी। और कैसे प्राप्त करी? सही बात बोल करके। और उन्होंने बोला कि ये रोटी खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बॉडी के लिए है, लेकिन मुझे परमेश्वर की रोटी के अनुसार जीना है। और वहां पर उन्होंने बाइबल से कोट करा और उन्होंने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। और ये भी व्यवस्था विवरण 6 से लिया गया है कि आप और मैं किस बात से जिंदा है, हमारी सैलरी से नहीं, जो खाना बनाया गया उससे नहीं। अभी कई लोग बीमार है, डॉक्टर्स कह रहे हाई डाइट खाओ, अच्छी डाइट खाओ, न्यूट्रिशियस डाइट खाओ। हाँ खानी है, डॉक्टर की बात माननी है, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ है, परमेश्वर का वचन। आज एक बहन ने मुझे कॉल किया, मुझे इतनी वीकनेस आ रही है, मैं क्या करूं? और मैंने उनको भी वही वचन दिया, इफिसियों 6:10, Finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of his might. इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और ये वर्ड मैंने उनको दिया और मैं बिलीव करती हूँ कि जब वो इस वचन को अपने ऊपर बोलेंगी उनकी सारी वीकनेस चली जाएगी, क्योंकि ये वचन है। आप कौन सा वचन अपने ऊपर बोल रहे हैं? तो परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, सिर्फ ब्रेड से जिंदा नहीं रहोगे, परमेश्वर के हर वचन से जिंदा रहोगे। और जब वहां पर व्यवस्था विवरण में परमेश्वर आज्ञाएं दे रहे हैं इजराइल को जो कि प्रॉमिस लैंड में जाने वाला है, उनको 2 मेन बातें बोल रही कि एक तो मुझसे प्यार करो और दूसरा कि मेरे वचन को अपने दिल पे लिख लो, उस पर ध्यान दो, उसको अपने बच्चों को सिखाओ, उसकी चर्चा करो और उसको मनन करो, उसके बारे में सोचो। और फिर मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। तो क्या कनेक्शन है,
क्यों परमेश्वर कह रहे मुझसे प्यार करो और मेरे वचन को रखो? व्हाट इज द कनेक्शन? हमने ये तो समझा कि यीशु मसीह वचन है, हमने ये भी समझा कि हम ब्रेड से अकेले जीवित नहीं रह सकते, हम परमेश्वर के वचन से जरूर जीवित रह सकते हैं। ब्रेड खत्म हो जाए, नो प्रॉब्लम, वचन बना रहना चाहिए आपके अंदर और मेरे अंदर। आमीन। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि मेरे क्वेश्चन का इन सब बातों से क्या तात्पर्य है, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ मैं, एंड दैट इज फ्रॉम मैथ्यू chapter 7 verse 24 onwards. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell and the floods came and the wind blew and beat against the house and it fell and great was the fall of it. हिंदी में पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। क्योंकि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिर करके सत्यानाश हो गया। तो यीशु मसीह एक इंसान को जो परमेश्वर के वचन पे आधारित नहीं है और उसको आधार लेके नहीं चलता, उसे निर्बुद्धि कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसीबत का जब समय आएगा उसका घर टूट जाएगा, उसकी जिंदगी बिखर जाएगी, सत्यानाश हो जाएगी। जैसे कि निर्बुद्धि इंसान की बहुत शोर होगा कि दुनिया सुनेगी और अंत में उसे याद आएगा कि मैंने परमेश्वर की बातों पे मनन नहीं किया, उन आज्ञाओं को ध्यान से लेके नहीं चला, उसके अकॉर्डिंग नहीं चला। और उस वाइज मैन के लिए लिखा है कि वो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। मैं कितने सारे लोगों को जानती हूँ गॉड की सारी बातें मानते हैं और मैं उनको लगातार कई सालों से कह रही हूँ ये गलती मत करो मत करो मत करो। कहते अच्छा, और बेसिक बात है, वो बाइबल में बेसिक बात लिखी है, वो कहते अच्छा इस बारे में मुझे प्रेयर करनी पड़ेगी। और जब भी मैं उनसे आज्ञा करने को बोलती हूँ वो मुझे हर साल यही बोलते हैं मैं इस बात के ऊपर प्रेयर करूंगा। क्यों प्रेयर करेंगे? जो लिखा है आप उसे सिंपली मान क्यों नहीं सकते? What is the big deal? क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, ये सांस भी जो हमारे पास है, ये खुदा की दी हुई है। अब हम मेन बात पे आते हैं जो कि जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में लिखी है। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्या आप गॉड से प्यार करते हैं और इसका प्रूफ क्या है? तो बहुतों ने बहुत सारे जवाब लिखे, लेकिन अभी तक जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? उससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आप गॉड को प्यार करते हैं तो उसका एक मेन प्रूफ है, और वो मेन प्रूफ है कि आप खुदा की बातों को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसको मानते हैं और उस पे ही चलते हैं और वो ही करते हैं। बिकॉज इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स। तो अगर मुझे आपकी जिंदगी को देखना है, मुझे आपकी फीलिंग को नहीं देखना। हम हिंदुस्तानी लोग बड़े फीलिंग वाले, अरे मेरे पास बड़ी फीलिंग है। अगर कल को लेट्स से आपकी शादी हुई और बच्चे भी हैं 2 एंड सब कुछ चल रहा है और आपके हस्बैंड कह रहे हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, मैं वाइफ तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन वो पैसे देना छोड़ दें, वो घर की टेक केयर करना छोड़ दें और रोज रात को घूमने चले जाएं या गलत कामों में चले जाएं, लेकिन आके कहेंगे आई रियली लव यू, आई रियली लव यू, मैं दिल से तुझे प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप क्या कहेंगे? नहीं, तुमने जिम्मेदारी नहीं निभाई। जो तुम्हारा फर्ज था, जो एक पति का फर्ज होता है, जो लिखा है, जिसके लिए तुमने डॉटेड लाइन पे साइन किया है कि तुम मेरी और मेरे बच्चों की टेक केयर करोगे, तुमने वो नहीं किया। अगर तुम ये कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्रूफ कहाँ है? तुम तो दूसरी औरतों के साथ हो, तुम तो अपने घर के सारे पैसों को दारू में उड़ा रहे हो। व्हाट इज द प्रूफ? जीरो।
बिकॉज सिर्फ फीलिंग से नहीं चलता है, मोहब्बत फीलिंग पे नहीं चलती है, मोहब्बत एक्शन है। और जो गॉड आपसे एक्शन मांग रहे हैं वो है कि आप ये प्रूव करें कि आप उनकी बातों को 100% प्रूव करें, 100% माने, उनको लेकर के चले, अपने दिल की पट्टियों पे लिखे, बार बार गार्ड करे कि गॉड का वर्ड तो बाहर नहीं निकल के, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लगातार बार 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 आप वो वचन उठते बैठते सोते जागते सुनाए। और जब आपके पास टेम्पटेशन आए और दुष्ट आपके पास वर्ड लेके आए, जैसे वो आदम हव्वा के पास लेके आए, क्या सचमुच में गॉड ने कहा है कि तुम्हें इस पेड़ का फल नहीं खाना? अरे गॉड ने तो कहा था ना। वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया और ईव को कहना चाहिए था, हाँ यही कहा है कि इस पेड़ का फल नहीं खाना और मैं नहीं खाऊंगी, और वो जीत जाती और आज आप और मैं मुसीबत में नहीं होते और यीशु मसीह को जान नहीं देनी पड़ती। लेकिन वो फेल हो गई। और जब ये दुष्ट और ये टेम्पटर फिर से आया यीशु के पास, क्योंकि चेक करना चाहता था आदम हव्वा की तरह, क्या ये भी सेकंड एडम है, क्या ये भी गॉड का पुत्र है? और उसने उससे उसी तरीके से बात करी और उसने कहा तू इस पत्थर को रोटी बना के खा ले। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, ये भी लिखा है, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय द वर्ड ऑफ गॉड, कि मुझे और आपको, हम सबको सिर्फ और सिर्फ गॉड के वर्ड से जीना है। हाँ दुनिया की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ दुनिया की सब चीजें जरूरी हैं और वो जरूरी है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वर्ड वाइटल है, उसके बगैर कुछ भी नहीं, और उसकी ओबीडियंस परम प्रधान है। और जब उन्होंने इज़राइल को आज्ञा दी, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइट, विद ऑल योर स्ट्रेंथ, कि इज़राइल को बोला कि अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे जान से मुझसे प्यार करना और मेरे वचन पे चलना। तो इसका क्या मतलब है? परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, उनका वर्ड है। जब हम गॉड के वर्ड को ओबे नहीं करते, हम जीसस को डिनाई कर रहे हैं और फिर से उनको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। और आज अगर आपको प्रूव करना है, मैं आपके इमोशन से कोई प्रभावित नहीं हुई हूं, या आपने कहा मैं सच में बहुत प्यार करता, टू मच टू मच टू मच, आई लव द लॉर्ड, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय योर आंसर, नो, आई वॉन्ट टू नो, क्या आप गॉड के वर्ड को जानते हुए उसको 100% फॉलो कर रहे हैं? आपको पता है, हो सकता है कि आप थोड़े से वर्ड को जानते हैं लेकिन कमजोर हैं, और आपको आपकी कमजोरी बता दी गई है 2-4 दफा, लेकिन अगर आप साल बसाल, आई मीन ईयर अपॉन ईयर यू डिसोबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू नो इट फुली, बिकॉज आपको बड़ा मजा आ रहा है कुछ इविल करने के लिए, आई एम सॉरी, यू आर नॉट रैप्चर रेडी। आप परमेश्वर से प्यार ही नहीं करते। अगर आप गॉड की आज्ञाओं को जान बूझ करके त्यागते हैं, आपने जीसस को नकारा है, आपने उनको फिर से क्रॉस पे चढ़ा दिया, आपकी जिंदगी में पाप है, आप एक हिपोक्रेट इंसान है, यानी कि आप एक पाखंडी हैं। और पाखंडी वो होता है जो कहता कुछ है कि मैं बड़ा गॉड से प्यार करता, लेकिन वो गॉड से प्यार नहीं करता, क्योंकि बाइबल दिखा रही है कि आप प्यार नहीं करते। इट्स हिपोक्रेसी, ये पाखंड है। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई निष्ठा नहीं, कोई अखंडता नहीं, इट्स अ लाई। सो यू हैव टू चेक योर हार्ट। अगर आप चाहते हैं कि अगर यीशु मसीह आज रात को आ जाएं और आप उठा लिए जाएं और आप भी परमेश्वर के साथ उनके किंगडम में हो और हेवन में हो, तो आज आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप गॉड के वचन के अनुसार चलेंगे? बहुत सारी आज्ञाएं लिखी हैं, आपको पता है, यू नो देम। और अगर नहीं पता है, अगर किसी एरिया में डाउट है, आस्क अस, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपको सिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, दैट्स आवर ड्यूटी। और ये सारे वीडियोस आपको गाइड करने के लिए हैं। आजकल जब भी कोई हमें प्रेयर के लिए बोलते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, हम उन्हें वीडियोस भेजते हैं, वो वीडियो देखते हैं, उससे उनका फेथ रैंप अप होता है, व्हिच हेल्प्स देम बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर आप चाहते हैं कि आप गॉड आपको भी ले चलें अपने सिंहासन के साथ, जीसस और अपने बीच में बिठाएं, आपने वर्ड ऑफ गॉड को क्या आदर दिया है? मैं फिर से पढ़ती हूँ, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, और वहां लिखा है, इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांडमेंट्स, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वर्स 21, whoever has my commandments and keep them, he it is who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself. Wow, what a powerful verse. Let me read it in Hindi. अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ।
जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आप में से कितने लोग जीसस को और भी जानना चाहते हैं? ओके, सो आपको क्या करना है? गॉड के वर्ड को सिर्फ सुनना नहीं है, उसको फॉलो करना है। और बाइबल में सब कुछ क्लियरली लिखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और कौन मदद करेगा? होली स्पिरिट आवर हेल्पर। होली स्पिरिट हमारे हेल्पर हैं, वो हमारी मदद करते हैं वर्ड को ओबे करने के लिए। आप तैयार होइए, और जब आप वर्ड को ओबे करेंगे तो गॉड आपको प्यार करेंगे और यीशु मसीह आपको प्यार करेंगे और अपने आप को प्रकट करेंगे आपके सामने। आप ये चाहते हैं? वचन में ये भी लिखा है और यीशु मसीह ने कहा है, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड्स विल नॉट पास अवे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। मैथ्यू 24:35। सो जो भी बातें वचन के बारे में है, परमेश्वर के बारे में है, वो कभी नहीं टलेंगी। आप समझ रहे हैं? प्लीज बी केयरफुल। अगर आप गॉड से प्यार करते हैं तो आप उनके वर्ड को समझेंगे और उसी पे चलेंगे और जानबूझ के पाप को एंजॉय नहीं करेंगे, उसे जाने देंगे, गॉड को फॉलो करेंगे 100%। आर यू रेडी टू डू दैट? आई बिलीव सो। और एक और स्क्रिप्चर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, John chapter 7 verse 38, whoever believes in me, as the scriptures have said, out of his heart will flow rivers of living water। जैसा बाइबल में लिखा है वहां पे ये कोट किया गया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वर्ड ऑफ गॉड में मिलती है। आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़िए, आपकी हार्ट से जीवन की नदियां बह निकलेंगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको पता होगा कि परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। गॉड, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड। समझ आ गया है कि अगर हमें आपको प्रूव करना है कि हम आपको प्यार करते हैं, वो कोई इमोशन नहीं दिखाना है कि हमारे मन में क्या है, हमें आपके वर्ड को एक्शन में लाना पड़ेगा कि जैसा लिखा है हमें वो ही करना पड़ेगा। क्योंकि ईव ने आपके कहे हुए वर्ड को नकारा, उसकी वजह से इतना बड़ा पाप आ गया। लेकिन यीशु मसीह ने टेम्पटर और परखने वाले के आने पर आपके हर वर्ड को प्रूव किया। जैसा जैसा आपने उन्हें सिखाया उन्होंने से प्रूव किया। परमेश्वर, हम भी आपके वर्ड को प्रूव करना चाहते हैं, हम भी आपके वर्ड के अनुसार चलना चाहते हैं, हम आपको तहे दिल से प्यार करना चाहते हैं और वो प्रूव करेंगे आपके वचन को ओबे करके। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज वर्ड ओबे नहीं कर पा रहे थे, आज से वो वीकनेस उनके अंदर निकल जाएगी और आज से वो इस सारे वर्ड को ओबे करेंगे, रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तहे दिल से माफी मांगेंगे और आपके वर्ड पे चलने के लिए प्रभु वो तैयार हो जाएंगे। और प्रभु, आप हम सबको तैयार कीजिए रैप्चर के लिए, उठाए जाने के लिए, कि हम आपके साथ जाने पाए। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को अच्छा कीजिए, वचन पे आधारित करके हमारी प्रार्थनाएं बनाइए प्रभु, और हम भी दूसरों के काम आने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पीपल ऑफ गॉड, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपको हमें दीजिए। और मैं इस वक्त सबके लिए जेनरिक प्रेयर करने जा रही हूँ। प्रभु, आपको अपने बच्चों की रिक्वेस्ट का पता है। लॉर्ड, देयर आर पीपल हु आर सिक, देयर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, देयर आर पीपल हु नीड जॉब्स, कईयों को सैलरी की जरूरत है, बहुत सारी जरूरतें हैं। परमेश्वर, सबको छूइए इस वक्त अपने पवित्र आत्मा जी के द्वारा और उनको चंगाई दीजिए, नौकरी दीजिए, फाइनेंसेस दीजिए, स्थिर कीजिए, घर में शांति लेके आइए। परमेश्वर, दया कीजिए अपने बच्चों पे, रक्षा कीजिए सबकी, कोरोना से रक्षा कीजिए, ब्लैक फंगस से रक्षा कीजिए और तमाम जो चीजें चली आ रही है उनसे रक्षा कीजिए और हमारे देश को नॉर्मल कीजिए, स्टेबल कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। आइए एक प्रेज एंड वर्शिप का सॉन्ग गाते हैं मिलकर के। जिस नजर से दुनिया देखे तू नहीं देखता मुझे, लोगों का देखना बाहरी रूप
झूठ है ये कि मैं अकेला हूँ, पर मैं ये जानता हूँ यीशु तू मेरा साथी है। तू मेरे दिल का प्रेमी है, तू मेरे दिल का स्वामी है। टूटे दिल को तू तुच्छ नहीं जानता है। तू मेरे दिल को जानता है, तू मेरे मन को जांचता है। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे बोलने से पहले ही सारी बातों को तू जान लेता है। मेरे दिल को मुझसे बढ़कर यीशु तू समझता है। दुश्मन का झूठ है ये कि मेरी कीमत नहीं, पर यीशु तेरी नजर में बेशकीमती हूँ मैं। तू मेरे दिल का प्रेमी है, तू मेरे दिल का स्वामी है। टूटे दिल को तू तुच्छ नहीं जानता है। तू मेरे दिल को जानता है, तू मेरे मन को जांचता है। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। टूटा हुआ हृदय तेरे योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मेरा दिल तेरे लिए कुर्बान है। टूटा हुआ हृदय तेरे योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मेरा दिल तेरे लिए कुर्बान। तू मेरे दिल का प्रेमी है, तू मेरे दिल का स्वामी है। टूटे दिल को तू तुच्छ नहीं जानता है। तू मेरे दिल को जानता है, तू मेरे मन को जांचता है। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तू मेरे दिल का प्रेमी है, तू मेरे दिल का स्वामी है। टूटे दिल को तू तुच्छ नहीं जानता है। तू मेरे दिल को जानता है, तू मेरे मन को जांचता है। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आप उस पे मनन करेंगे और जैसा वचन में लिखा है आप वैसा करेंगे, और तब प्रूव होगा कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। आमेन। सो बी फेथफुल टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, जब जब पढ़ना है, दिन में जितनी दफा पढ़ना है उतनी दफा पढ़िए, बट कंटिन्यू टू प्रे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।